ससुर जी मैं तो थक गई हूँ, लेकिन ससुर ने बोला कि अभी तो मैं आधा भी नहीं हुआ। फिर ससुर ओआ से अस्सलाम वालेकुम आयना, मेरा नाम मेरा है, मेरी उम्र 25 साल है, मेरी फैमिली में टोटल 4 आर्डर रहते हैं, मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, मेरे पास एक बेटा है, मेरे बेटे की उम्र 4 साल है, मेरे शौहर बाहर जा काम करते थे, घर में हम टोटल 4 आर्डर होते थे, मेरी सास ससुर मैं और मेरा बेटा। मेरे शौहर का नाम इस्माइल है। मेरे शौहर बहुत खूबसूरत थे और मेरी इनसे बहुत मोहब्बत की शादी थी, लेकिन मेरे शौहर को परेशानी की वजह से पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। इनका पाकिस्तान में कारोबार बंद हो गया था तो वो बाहर के मुल्क चले गए थे। मैं अपने शौहर को बहुत याद करती थी क्योंकि अब मेरी काविसटा अधूरी रहने लगी थी और मेरा गुजारा नहीं होता था। मेरा दिल किसी जवान मर्द को तरसता था और मेरा दिल करता था कि मैं किसी के साथ अपनी, लेकिन मेरे शौहर तो मुझे छोड़कर जा चुके थे। इसलिए मैं अब किसी जवान मर्द की तलाश में थी जो मेरी रूह को पहुँचे, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिला। तो मैंने अब सोच लिया कि अब अपने ससुर की तालीम करूंगी कि मैं आप पर मरती हूँ और आप मेरी ससुर भी काफ़ी खूबसूरत थे। इनकी उम्र अभी 45 साल ही थी। मैं अपने शौहर से 4 साल बड़ी थी और मेरी शौहर की उम्र अभी 21 साल थी। मेरे शहर इस्माइल बाहर गए थे तब मैं बहुत रोई थी और मैंने इनके मार्क की थी कि आप ना जाओ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मेरे शौहर ने भी एक भी नहीं मानी और वह पाकिस्तान छोड़ गए। अब मैंने सोच लिया था कि अब मैं भी अपनी मर्जी किया करूंगी क्योंकि मेरे शौहर ने मेरी एक भी नहीं मानी थी, तो मैंने भी अब पकड़ ली थी। मेरे ससुर का नाम अनवर था। मेरे ससुर बहुत खूबसूरत थे। इनकी उम्र अभी सिर्फ 40 साल थी और मैं इनकी बहुत टबडा थी। मेरे ससुर बिल्कुल भी नहीं लगते थे कि इनकी उम्र 40 साल हो चुकी है। वह इतनी खूबसूरत थे और मैं तो हमेशा से इनकी थी। जब मैं ब्याह कर अपने ससुर के घर आई तो सबसे पहले मेरी मुलाकात भी मेरे ससुर से ही हुई थी और वह पहली रात मेरे कमरे में आए थे और मुझे काफ़ी बातें सुनाई थी और समझाई थी कि हमारे घर में अमन से रहना, मोहब्बत प्यार से रहना। तुम्हें जिस चीज़ की भी कमी महसूस हो तो मुझे बताना, लड़ाई झगड़ा मत करना। मेरा शौहर थोड़ा सा नॉर्मल था। मेरे शौहर का नाम इस्माइल था और वह इतना खूबसूरत नहीं था, लेकिन फिर भी मोहब्बत करने वाला शौहर था, तो मैं इसकी हर बात मानती थी और इसके लिए अपने आप को पेश कर चुकी थी। लेकिन अब मेरे शौहर के दूर जाने से मेरी काविसटा बढ़ जाने से सोचने लगी कि अपने शौहर से गद्दारी कर लूँ और अपने ससुर को अपना दिल और जान दे दूँ। और इस सब मैंने सोच लिया था। मेरे ससुर भी अब मुझे तवज्जो देने लगे थे और अक्सर मेरे करीब ही रहते थे। मेरे शौहर थोड़े बीमार रहते तो वो अपने कमरे में मौजूद रहती और बाहर नहीं निकलती और मुझे अपने ससुर की काविसटा का भी पता चल जाता कि मेरी ससुर भी इस चीज़ के लिए तरसते हैं क्योंकि इनके पास इतनी मोहब्बत नहीं थी और ना ही मेरी सास और मेरे ससुर अनवर को इतनी मोहब्बत दे सकते थे क्योंकि वो तो बेचारी 5 साल से बीमार थी। तो अब मैंने सोच लिया था कि अब अपने ससुर के खुद ही करीब जाऊंगी और इसके साथ मजा लूंगी। एक दिन मेरे ससुर घर में ही मौजूद थे। दिन का वक्त था। इस दिन जुम्मे का दिन था। मैं अपने ससुर को कपड़े इस्त्री करके दे रही थी, तो मेरे ससुर मेरे कमरे में आए थे। मैं आगे होकर कपड़े इस्त्री कर रही थी। मेरे ससुर पीछे बैठे थे, मेरा सब कुछ देख रहे थे। मैंने जब ससुर को एक नज़र देखा तो मुझे मालूम हो गया कि ससुर क्या चाहते हैं, तो मैंने भी मुश्किल से ससुर को सब कुछ दिखाया था जो इनके देखने की तमन्ना थी। तो मेरे ससुर भी मान गए थे और इन्होंने सोच लिया था कि वह मेरी ख्वाहिश, क्योंकि मेरे ससुर इस वक्त मेरे कमरे में ही मौजूद थे, तो इन्होंने जो नज़र मेरे पर लगाई थी और मैं इनकी नज़र में अपने लिए मोहब्बत भी देख ली थी और यह देख लिया था कि मेरे ससुर मेरे साथ है तो मैं इनकी ख्वाहिश को पूरा कर दूँ। तो ससुर जुम्मा पढ़ने चले गए। मैं शाम होने का इंतज़ार करने लगी थी और अपने ससुर अनवर को बोला था कि आज रात को मैंने आपसे कुछ खास बात करनी है, आप मेरे कमरे में आना। रात को दिन के 10 बजे हमने खाना खाया था। मेरी सास अपने कमरे में जाकर सो गई थी। तब मेरी ससुर अनवर सीधा मेरे कमरे में आ गए थे। मैंने इनके लिए कड़क सी चाय बनाई थी और चाय पीने के बाद मेरे ससुर मेरे कमरे में ही बैठे हुए थे और बोलने लगे कि इकरा बोलो मेरी प्यारी बहू क्या कहना चाह रही थी। तो इनको बड़े खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे और कभी दुपट्टा भी ऊपर ले लिया करो, आपको पता है आप जिन्हीं खूबसूरत हो किसी की भी आपको देखकर नियत बदल सकती है। जब मेरी ससुर ने यह बात बोली तो मैं तो खुशी से पागल हो गई थी और मैं यह सोचने लगी थी कि मेरे ससुर भी मुझे चाहते हैं और मेरे साथ मोहब्बत करना चाहते हैं, इसलिए वह मेरी तारीफ कर रहे हैं।
मैं ससुर की तारीफ पर ही मर गई थी और मुझे पता चल गया था कि अब मैं ससुर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई हूँ और अब मुझे सुज़ा की मोहब्बत से कोई बचा भी नहीं सकता। ससुर हर सूरत मेरे से अपना मतलब पूरा करेंगे और मेरे साथ होंगे। तो मैंने भी ससुर को मौका दे दिया और बोला कि मैं आपके साथ मोहब्बत करना चाहती हूँ। मेरे शौहर कभी मुझे दिया करते थे, आप मुझे मायूस ना करना और मेरे साथ मोहब्बत करें। जब मैंने अपने ससुर को यह बात बोली तो वह भी मान गए और कहने लगे, मैं तो आपको शुरू से ही पसंद करती हूँ। आपको हुक्म सर आंखों पर मेरी प्यारी बहू इकरा। आज मेरे ससुर मेरे साथ मोहब्बत करने